सो व्हाट्सअप गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल में। और आज एक ख़ास टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे और वो है मोटो ब्लॉगिंग। मोटो ब्लॉगिंग का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, आज इसके ऊपर बात करेंगे। मैं मोटो ब्लॉगिंग क्यों करता हूँ तो इसके बारे में आप लोग को आज थोड़ी सी जानकारी देंगे। तो मोटो ब्लॉगिंग का मतलब क्या है, जो लोग जानते नहीं हैं वो बता दूं कि आप मोटरसाइकिल चलाते हैं और ब्लॉगिंग करते हैं। आसपास जो है आपका वो आप नरेट करते हैं, लोगों को बताते हैं। तो बेसिकली ये है मोटो ब्लॉगिंग। अब आज बात करेंगे कि मोटो ब्लॉगिंग का क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस हो सकता है और मैं क्यों मोटो ब्लॉगिंग करता हूँ। तो गाइस, मोटो ब्लॉगिंग के बारे में मेरे को कुछ खास पता नहीं था, लेकिन जैसे जैसे YouTube वीडियोस देखने लगे तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि मोटो ब्लॉगिंग कर रहे हैं। तो मोटो ब्लॉगिंग मेरे को टर्म भी समझ में नहीं आता था शुरू में, लेकिन फिर धीरे धीरे हमने समझा। तो मैंने देखा कि बहुत सारे राइडर्स जो है वो बाइक चलाते हैं और फिर कुछ ना कुछ आजू बाजू का बोलते रहता है। तो मैंने कहा यह बहुत बढ़िया चीज़ है, मेरे को भी अच्छा लगता है। तो मैं आज आप लोग को थोड़ा सा एडवांटेजेस बताता हूँ मोटो ब्लॉगिंग का। तो सबसे पहले, जब भी आप मोटो ब्लॉगिंग करते हैं उसके पहले आप एक स्किल्ड राइडर होना बहुत ज़रूरी है। आपको राइडिंग अच्छे से आना चाहिए। और एडवांटेजेस क्या है कि जब भी आप मोटो ब्लॉगिंग करते हैं तो आपके ब्रेन को बहुत इस्तेमाल करना पड़ता है, आपको बहुत कॉन्शियस रहना पड़ता है, अलर्ट रहना पड़ता है, जिससे कि आपकी ब्रेन जो है कभी रस्ट नहीं होता है, हमेशा एक्टिव रहता है। वो इसीलिए क्योंकि जब आप मोटो ब्लॉगिंग करते हैं तो आपको आगे पीछे दाएं बाएं सब जगह आपको ध्यान रखना पड़ेगा। साइड मिरर्स में देखना पड़ेगा कि कोई पीछे नहीं तो नहीं है, आगे क्या राइडर है, कौन से राइडर है, कैसे राइडर है, उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। वो राइट लेगा, लेफ़्ट लेगा। कई बार बहुत सारे राइडर्स ऐसे होते हैं, ड्राइवर्स ऐसे होते हैं जो लेफ़्ट का इंडिकेशन दे के राइट ले लेते। तो आपको काफ़ी चीज़ें जो समझना पड़ेगा। तो आपको हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा और ये मेरे को हमेशा अलर्ट रखता है। मैं राइड के समय कभी भी सोता नहीं। मुझे हमेशा ये रहता है कि मैं अगर बात भी कर रहा हूँ, जैसे अभी मैं आप लोग के साथ बात कर रहा हूँ, लेकिन पूरा अलर्ट रहता हूँ कि आगे क्या हो रहा है, पीछे क्या हो रहा है, राइट क्या है, लेफ़्ट क्या है। तो ब्रेन जो है एक्टिव रहता है हमेशा। ठीक है, तो ये अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़ है, जब आप मोटो ब्लॉगिंग करते हैं तो कई बार आपके पास कोई काम वगैरह नहीं होता है, तो फिर आप ऐसे ही निकल जाते हैं मोटो ब्लॉगिंग करने के लिए। तो एक अच्छा, अगर आप डिप्रेशन में है, एंजाइटी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, स्ट्रेसफुल कंडीशन में है, तो आप मोटो ब्लॉगिंग करेंगे तो आपका स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा, डिप्रेशन ख़त्म हो जाता है, एंजाइटी ख़त्म हो जाता है। तीसरा चीज़ मोटो ब्लॉगिंग करने का फ़ायदा ये है कि आप नए नए लोगों से मिलते हैं। आपने देखा कि मैं एक ग्रुप राइड के लिए आया हूँ आज, तो नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, नया जगह देखने को मिलता है। तो ये सारे फ़ायदे हैं। उसके बाद बाइक के बारे में आप बहुत कुछ सीखते हैं, आपकी बाइक कैसा चल रहा है, कैसा नहीं है। तो ये कुछ फ़ायदे हैं। एक और फ़ायदा ये है कि जब भी आप मोटो ब्लॉगिंग करने निकलते हैं, यानी कि राइड करेंगे तभी मोटो ब्लॉगिंग करेंगे, तो इसमें पसीने बहुत बहता है, तो आपको फिट रखने में मदद करता है। ये एक एंड्योरेंस टेस्ट भी हो जाता है कई बार कि लगातार आपको 1 घंटा 2 घंटा, कई बार 4-4 5-5 घंटा लगातार चलाना पड़ता है। तो ये एक एंड्योरेंस टेस्ट है। कई बार आपको खाने पीने का भी कुछ नहीं मिलता है, तो आपको फिर भी बाइक राइड करना है। तो ये एक फ़ायदा है, आपके एंड्योरेंस टेस्ट हो जाता है। कई बार जब आप कई जगह पे गए, खाने को नहीं मिल रहा है, बिज़ी है, तो जब ये प्रैक्टिस रहती है आपको इस चीज़ की, तो आपको भूख नहीं लगता है, खाना नहीं भी मिले तो भी आपका काम चल जाता है। तो ये कुछ फ़ायदा है मोटो ब्लॉगिंग का, और इसीलिए मैंने भी मोटो ब्लॉगिंग शुरू किया है। और अगर आप मोटो ब्लॉगिंग करके एक अच्छा नाम कमा लेते हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे मुंबई का निखिल हो गया, राइडर गर्ल विशाखा हो गया, जट प्रभजोत हो गया, जेएस फिल्म्स हो गया,
ये सारे जो है अब इनके सोर्स ऑफ इनकम ही यही हो गए, मोटो ब्लॉगिंग करते हैं, देश विदेश घूमते हैं और पैसे कमाते हैं। हालांकि सारे लोग उतने पैसे नहीं कमा सकते, लेकिन कुछ लोग जो काफ़ी ऊपर चले जाते हैं, काफ़ी नाम कमा लेते हैं, वो बहुत अच्छा खासा पैसा कमाते हैं जो आप जॉब करके भी नहीं कमा सकते। तो ये कुछ फ़ायदे हैं मोटो ब्लॉगिंग का। और मैंने मोटो ब्लॉगिंग इसलिए शुरू किया क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, बाइक चलाना अच्छा लगता है, आप लोग से बात करना अच्छा लगता है, नए जगह जाने का मुझे शौक़ है। और साथ ही साथ मोटो ब्लॉगिंग जब आप करते हैं तो पूरा सारा चीज़ आप कैप्चर करते हैं, तो एक मेमोरीज़ कैप्चर करके आप लेके आते हैं। तो ये कुछ फ़ायदे हैं और इसी के कारण मैंने अपना जो मोटो ब्लॉगिंग शुरू किया है। लेकिन मोटो ब्लॉगिंग का कुछ नुकसान भी है। नुकसान ये है कि अगर आप कॉशियसली नहीं चलाएंगे, अलर्ट नहीं रहेंगे, तो एक्सीडेंट होने का चांसेस है। तो अगर आप पैशनेट नहीं है, स्किल्ड राइडर नहीं है, तो मोटो ब्लॉगिंग ना शुरू करें, क्योंकि ख़तरा हो सकता है, काफ़ी एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसलिए ध्यान से आपको करना है। तो ये एक बड़ा नुकसान है। अगला नुकसान है कि जब आप मोटो ब्लॉगिंग करते हैं तो खर्चा बहुत आता है इसमें, क्योंकि आपको रेगुलर जो है कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, बहुत सारे गियर्स आपको ख़रीदने पड़ते हैं, पेट्रोल जलाना पड़ता है। तो इसका मतलब है कि बहुत खर्चे है। तो स्टार्टिंग में तो आप पैसे कमाएंगे नहीं, लेकिन खर्चा ज़्यादा करेंगे। तो अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते और पैशनेट नहीं है, तो फिर आपको मोटो ब्लॉगिंग करने का फ़ायदा नहीं है, आपको उल्टा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि बहुत खर्चे होते हैं इसमें, बहुत ही ज़्यादा खर्चा होता है, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। शुरू में तो आप इतना ज़्यादा खर्चा कर देंगे कि आप उतना कमा भी नहीं सकते हैं। तो इसीलिए ये सब सीख लीजिए मोटो ब्लॉगिंग का, ये फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, ये सब आपको जानना ज़रूरी है। उसके बाद ही आप सोचिए कि आपको मोटो ब्लॉगिंग करना है या नहीं करना है। तो अगर आप पैशनेट नहीं रहोगे राइडिंग के लिए, तो आप मोटो ब्लॉगिंग नहीं कर सकते, क्योंकि गर्मी में, सर्दी में, बरसात में आपको कंटेंट लाना पड़ेगा, मोटो ब्लॉगिंग करते रहना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा खर्चा है और कई बार डेंजरस भी हो जाता है। आपको हेलमेट में खर्चा करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर राइडिंग गियर लेनी पड़ेगी। तो आप समझ लीजिए 40-50 हज़ार रुपये तो खर्चा है ही है। और बहुत लोगों को मैं देखता हूँ कि वो मोटो ब्लॉगिंग शुरू तो कर देते हैं, लेकिन अपने राइडिंग गियर पे खर्चा नहीं करते हैं। तो वो सबसे बड़ा डेंजरस चीज़ है। सबसे पहले आप राइडिंग गियर पे खर्चा करिए, राइडिंग पैंट लीजिए, राइडिंग जैकेट लीजिए, अच्छा हेलमेट लीजिए, उसके बाद ही आपको मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी चाहिए, अगर आप करना चाहते हैं तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है मोटो ब्लॉगिंग। नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है, नए जगह जाने का मौका मिलता है। तो आई रियली लाइक मोटो ब्लॉगिंग। और उम्मीद करता हूँ इस ब्लॉग को देख के आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मोटो ब्लॉगिंग का फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, और मैंने क्यों मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है। तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्या आप लोग मोटो ब्लॉगिंग करते हो या करना चाहते हो। और कुछ टिप्स चाहिए तो मैं अभी दे सकता हूँ, क्योंकि मैं तकरीबन 2 साल से 3 साल से लगातार मैं मोटो ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। तो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हो चुका हूँ। हालांकि मैं भी अभी भी सीख रहा हूँ, बहुत कुछ सीखने को है, लेकिन फिर भी जितना मैं जानता हूँ उतना तो मैं आप लोग को बता ही सकता हूँ। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग को कुछ जानना है, पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं ज़रूर दूँगा। ठीक है, तो इसी के साथ इस मोटो ब्लॉग को यही ख़त्म करते हैं। ये मोटो ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मैं मिलूँगा आप लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे।